जब से अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ था ना, बस हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की करना शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब इंतज़ार कर रहे थे 7 सितंबर का, जब था मेरी नंद की बेटी का अकीका और बर्थडे, क्योंकि वो माशाल्लाह से 1 ईयर की हो गई है। तो बस फटाफट से हम लोग इतनी सारी तैयारियां कर रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई जल्द, और एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर कि भाई ये पहनेंगे, इस तरह से करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि ओबियसली आप लोगों को पता होता है कि जब एक नॉर्मल घर का इवेंट होता है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं होती। हम जो है वो नॉर्मल कपड़े वगैरह ले लेते हैं, और शादी होती थी शादी के लिए बहुत भरे हुए ले लेते हैं। और जो इवेंट था ये अकीके का, तो हम लोग उसके लिए चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भरे हुए भी ना हो और बहुत ज़्यादा सिंपल ड्रेसेस भी ना हो। और मैं आप लोग को अपने ड्रेस की जो है ना वो स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं जब से तैयारियां शुरू हुई थी ना, मैं सबसे यही बोल रही थी कि मैं तो बस फटाफट जाऊंगी और जाकर जो है ना वो रेडीमेड ड्रेस ले लूँगी, और बस, और वही हुआ जो मैं कह रही थी, तो वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। मैंने ना ये वाला ड्रेस खुद से स्टिच किया और मैंने ये निकाला था अम्मी मेरे लिए, मेरी अम्मी जो है वो लेकर आई थी ये वाला ड्रेस मेरी बरी में रखने के लिए। एक्चुअली ये थी साड़ी, और फिर जो है ना वो मैं सिलवा नहीं सकी थी। मैंने सोचा था कभी कोई इवेंट आएगा तो फिर मैं इसकी साड़ी सिलवा लूँगी, बट जब मैंने निकाला तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत कलर, तो ये अकीका और बर्थडे के लिए बेस्ट कलर रहेगा। और बस फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अपनी पुरानी वाली टेलर को जगाना पड़ेगा, और बस मैंने फटाफट से जो है वो ये निकाला और अम्मी से, अपनी सास से मशवरा किया कि अम्मी किस तरीके से मैं इसको सियूँ। बस उन्होंने जो है वो मेरे साथ मिलकर कटिंग करवाई, एंड हम लोगों ने जो है वो मिलकर इसे काटा, और उसके बाद मैंने सेकंड डे ही मैंने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर ये वो था कि जिस तरह मैं सोच रही हूँ ना एग्जैक्टली मैं उस तरह सी लूँगी, और वही हुआ कि मैंने एक दिन की 2-3 दिन की मेहनत, वैसे तो ये एक ही दिन में स्टिच हो गई थी, मैंने इसको बड़ी मेहनत से जो है वो एक ही दिन में स्टिच कर लिया था, बस कुछ फाइनल टचेस थे जो रहते थे। और ये हुआ कि मैंने इस टाइम के लिए अपनी नई मशीन भी निकाली, तो वो एक अच्छी सी मोटिवेशन मिल जाती है ना आपको, नई नई चीज़ें होती हैं। तो जो मेरे अम्मी अबू ने मुझे मशीन दी थी, सिलाई मशीन, तो मैंने वो भी निकाल ली, और इस बहाने जो है वो निकल गई, और फिर वो मैंने इस पर सी लिया। और ये थी यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मोहम्मद यूसुफ़ की, मेरे बेटे की तैयारी। और यहाँ ना हम लोगों ने जो सारे गिफ्ट्स मैंने रेडी किए थे, वो सारे गिफ्ट्स अम्मी पापा के, भाई के, और मेरी जिठानी जेठ, सबके जो गिफ्ट्स थे हम लोगों ने यहाँ पर रेडी करके रख लिए थे, क्योंकि बस अब हम लोगों ने तैयारी करके निकलना था। तो इसलिए यहाँ पर एक साथ रख लिए थे कि भाई ऐसा ना हो हम लोग कोई चीज़ भूल जाएँ, तो इसी वजह से सब यहाँ पर रख कर मैं सोचा कि यार मैं एक इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए थे हानिया को। और मुझे लगता है कि गिफ्ट्स वगैरह के साथ साथ सब जो हैं वो बहुत सारी दुआएं भी देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और गिफ्ट्स वगैरह आप दो तो उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दो, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और जब हम पहुँचे तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह देखकर मेरी नंद भी बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी कि यार उसको बहुत अच्छा लगा था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इन छोटी छोटी खुशियों को जो है ना वो बड़ा करके सेलिब्रेट करना चाहिए। तो खैर मैं आप लोगों को अपने ड्रेस की स्टोरी सुना रही थी, बस फिर मैंने ड्रेस जो है वो अपना रेडी किया, और उसके साथ की सारी मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह मैं लेकर आई। और मैंने ना सच बताऊं तो मुझे ये चीज़ होती है कि जब भी मैं कोई इवेंट आता है या कुछ आता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार क्यों ना हम घर में पहले चीज़ें देखें, क्योंकि ओबियसली हम लोग हर इवेंट पे इतनी 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 चीज़ें ख़रीदते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रखी ही रह जाती हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेकर आई थी, बस मैंने जो है ना वो ये बैंगल सेट लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, और इसके अलावा जो है वो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह ले आई थी। और यहाँ ना मैं आप लोगों को मोहम्मद यूसुफ़ की वो दिखा रही थी, और पता नहीं कैसे सरप्राइजिंगली जो है ना वो मोहम्मद यूसुफ़ की हर चीज़ इतनी ज़्यादा मैचिंग की हो गई थी। मेरे पास ये शूज़ पहले के रखे हुए थे, किस चाचू ने गिफ्ट किए थे, बट मैंने सोचा हुआ था कि मैं किसी इवेंट में बनाऊंगी, बट मैं जाकर और इसके ये ले आई थी ड्रेस, और फिर मैंने सोचा कि आकर देखा तो ये तो बिल्कुल मैच हो रहे थे, और फिर मैंने बाद में इसकी मैचिंग की ये वॉच भी मंगवा ली थी, क्योंकि हर चीज़ ना मैचिंग की बड़ी प्यारी लगती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं अपने लिए ना जस्ट ये इयररिंग्स ख़रीद कर लेकर आई थी, और ये जो नेकलेस था ना ये भी मैंने घर में खुद ही जो है वो मेरे पास एक पर्ल वाला रखा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर से पर्ल्स निकाल के और इसके अंदर ये प्यारे से जो है वो ढोलना टाइप के जो ये हैं ये मैंने इसके ऊपर लगा लिए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी जो घर में DIY करती हूँ ना चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें ना तो किसी के पास होती हैं और ना ही जो है वो किसी और कोई और वेयर किया हुआ होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है आप खुद से। बस यहाँ पर मैंने अपनी रिंग्स की कलेक्शन निकाली, और जो जो मैच हो रही थी वो मैंने सेट कर ली थी। तो मैं आप लोग को यही बता रही थी कि कोशिश ये किया करें कि जब कोई इवेंट आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बाय करो और हर चीज़ वो करो, नहीं, कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को घर में से भी सेट करनी चाहिए, ये चीज़ एक अच्छी लगती है। बस फिर यहाँ पर ये मैंने सब चीज़ें निकाली, और ये ना मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये जो नोज़ पिन थी ना ये मैंने ड्रेस में से एक मोती निकाल के और जो है ना वो
नोज़ पिन के ऊपर लगा लिया था और ये भी मेरी बिल्कुल मैचिंग की नोज़ पिन बन गई थी। और स्लीपर का मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप ना जाके स्लीपर ले लीजिएगा प्यारी सी। मैंने सोचा नहीं यार, पहले मैं देखती हूँ ना, क्या पता मेरे पास कोई अच्छी सी जो है वो स्लीपर रखी हुई है। और जब मैंने अपनी स्लीपर्स देखी तो बिल्कुल नई की नई स्टाइलों की स्लीपर मेरे पास एक रखी हुई थी, जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं वेयर की थी और बिल्कुल मैच कर रही थी मेरी ड्रेस के साथ। बस फिर फटाफट से तैयार होकर हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पर। और यहाँ पर जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत 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 ही प्यारा सेटअप हुआ था, बिल्कुल खूबसूरत तरीन सेटअप लगा हुआ था। और यहाँ पर बेबी गर्ल बैठी हुई थी, माशाल्लाह से उनकी पिक्चर्स क्लिक हो रही थी। और ओबियसली आप लोगों को पता है फर्स्ट बर्थडे पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो इसी वजह से हानिया फ़ातिमा भी हल्का सा नर्वस हो रही थी, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा क्राउड देखकर और चीज़ों को देखकर जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि सब इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बच्चों को आदत ही नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बर्थडे गर्ल जो है वो इतनी 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 कोई प्यारी लग रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इस लड़की को ना नज़रें भी बहुत लगती है, ये बात है। इसकी आंखें बिल्कुल झुकी चली जा रही थी। जब मैं कम घुसी हूँ ना तो मुझे लग रहा था कि इसको नज़र लगी हुई होगी, क्योंकि माशाल्लाह ये लड़की लग रही इतनी प्यारी थी। और यहाँ पर कबाब जी से केक ऑर्डर किया था हानिया फ़ातिमा का, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बस लास्ट में फिर हम लोगों ने जो है वो केक कट किया फटाफट से, और खूब शोर मचाया सबने कि हानिया फ़ातिमा जो है ना वो रोने लगी इसी वजह से, शोर की वजह से। और यहाँ पर सारे गिफ्ट्स जो लेकर आए हुए थे ना मेहमान, वो सब गिफ्ट्स रखे हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हो गए थे हानिया के, और बहुत प्यारे लग रहे थे सब। मैंने सोचा कि फटाफट से मैं जो है वो इसका एक स्नैप बना लेती हूँ। और जनाब खाने में जो है ना वो था बहुत ही मज़ेदार सा ट्राइफल, रोटी और नान वगैरह। बीफ की जो है वो पुलाव था, मटन की कढ़ाई थी, क्योंकि ओबियसली जो है वो अकीका भी था तो इसलिए मटन की कढ़ाई बनवाई थी, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो ये था आज का ज़बरदस्त सा व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं